जो पीछे बैठा है ना, जो आगे पीछे दोनों मान लो अपोजिट में, लड़की है तो आगे वाला मान लो, पीछे लड़का है तो पीछे वाला, इनको पता होता है कि क्लास में आज पर टाइम कितना है, 1 बज रहा है, क्लास में बैठा होगा, फोन करके पूछेगी कहाँ हो, बोले क्लास में, फिर फोन काटे क्लास। स्किप जनरल लाइफ, स्किप जनरल लाइफ मतलब जो जनरल लाइफ जी रहे थे पहले उसको छोड़ना होगा, क्योंकि हर कामयाबी बलिदान मांगती है, हर कामयाबी बलिदान मांगती है। मतलब गर्लफ्रेंड को बाइक पर बैठा के घूमेंगे भी, अपोजिट भी, मतलब बॉयफ्रेंड को बाइक पर बैठा के घूमेंगे भी, आपको नौकरी भी मिल जाएगा, 50,000 का सैलरी भी चाहिए और ये भी जिंदगी चाहिए, दोनों नहीं मिल सकता है, दोनों में से कोई एक मिलेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या चाहिए आपको। अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको जिंदगी में सफल होना है, तो आपको इस लाइफ को बलिदान देना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भगवान राम भी वनवास गए थे 15 सालों के लिए, उन्हें सुख, सारा सुख, अयोध्या का राजा बन गए थे, छोड़कर जंगल में चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनको एक महान नागरिक बनना था, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना था। तब उन्होंने जनरल लाइफ को छोड़ा, अपने बलिदान दिया, किसका? सुख का, अपने राज्य का, राजा बनने का बलिदान देकर जंगल में ऋषि के भेष में निकल गए, बिना चप्पल का, बिना किसी तरह के रथ सवारी का। तो आपको भी बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि हर कामयाबी एक बलिदान मांगती है। आपने अभी तक क्या बलिदान किया? आप आईफोन के लिए लड़ते हो, आपको बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए, बढ़िया सुख सुविधा चाहिए रहने के लिए, बढ़िया कपड़े चाहिए, सब चीज चाहिए, लेकिन पढ़ाई में इन्वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई में 1,000 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। तो अपने सुख को बलिदान देना पड़ेगा आपको। भले आपके पास मोबाइल नहीं है, भले आपके पास बढ़िया कपड़े नहीं है, आपके पास घड़ी नहीं है, आपके पास सुख सुविधा का साधन नहीं है, आप ऑटो से चलते हैं, सब चलेगा, वो सब बलिदान है। आप बलिदान दे रहे हैं किसके लिए? अपने लाइफ को सफल बनाने के लिए। तो अपने लाइफ को सफल बनाना है तो बलिदान देना पड़ेगा, बुरी संगति का बलिदान देना पड़ेगा। ये लिख कर रख लीजिए कि आज आपके पास कुछ नहीं भी है ना, फिर भी आप सफल होंगे। एग्जाम्पल देते हैं, प्रदीप कुमार जो मेरा स्टूडेंट था, यूपीआर में इसरो में टॉप किया था, उसके पास मैंने कॉल किया कि अपना एक फोटो भेजो, पोस्ट करना है। उसने बोला सर मेरे पास तो सिंपल सादा मोबाइल है, दूसरे मोबाइल से फोटो खींच कर हम भेजेंगे। देख लो, आज तक उसने एक फोटो भी नहीं लिया था, और वही लड़का इसरो में टॉप करता है, क्योंकि उसने अपने इच्छाओं का बलिदान दिया था, अपने सुख का बलिदान दिया था। और रहता भी था जहां पर एक बेसिन बना हुआ था, सारे छींटे उस पर पड़ते थे, फिर भी वो बोला कि यहां से उठेंगे तो नौकरी लेकर उठेंगे। तो उसने अपने हर इच्छाओं का बलिदान दिया था, किसके लिए? अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। तो आपको भी जीवन को सफल बनाना है तो बलिदान देना पड़ेगा। दोनों काम एक साथ बाबू नहीं हो सकता है, ठीक है ना? जब आप पढ़ते हो ना, जब क्लासरूम में रहते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस आपका दोस्त करता है। ये जो पीछे बैठा है ना, जो आगे पीछे दोनों मान लो अपोजिट में, लड़की है तो आगे वाला मान लो, पीछे लड़का है तो पीछे वाला, इनको पता होता है कि क्लास में आज पर टाइम कितना है, 1 बज रहा है, क्लास में बैठा होगा, फोन करके पूछेगी कहाँ हो, तो बोले क्लास में, फिर फोन काटे क्लास में। अरे जब तुमको पता ही नहीं क्लास में, तो फिर क्यों फोन? कभी भी आपके घर वाले को कॉल नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। घर वालों को पता है कि मेरा बेटा 1 बजे क्लास में बैठा हुआ है, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन आपके जितने दोस्त होंगे ना, वो जरूर कॉल करेंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पूछेंगे, उल्टा सीधा सिखाएंगे। घर वाले जानते हैं कि मेरा बेटा कुछ करने के लिए गया, मेरा घर का अर्जुन है जो कुछ करेगा। लेकिन आप इन दोस्तों के चक्कर में बुरी तरह से फंस जाते हो और अपने लाइफ को चौपट करते हो, तो माँ बाप के सपने को धराशायी कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, अपने कामयाबी के लिए बलिदान देना है, दे दो।